देखिएगा दे रखा है ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। Are the vertices of triangle ABC? Find the length of the median passing through A. Length of the median passing through A का मतलब क्या है? A से अगर कोई median पास हो रहा है ना, तो वो क्या करेगा? वो A के सामने वाली साइड को बाइसेक्ट कर देगा। लिखेंगे let AD be the median let AD be the median passing through A। अब क्या होता है कि जो भी मीडियन होता है, जिस पॉइंट से भी मीडियन पास करता है उसके सामने वाली साइड को वो बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, तो क्लियरली is the midpoint of D is the midpoint of BC। जो D है BC का midpoint हो गया। ठीक है, अच्छा तो हम ये कहेंगे D BC का midpoint है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ D midpoint फॉर्मूला क्या होता है? x1 plus x2 by 2 1 plus minus 3 by 2 comma y1 plus y2 by 2 5 plus minus 1 by 2 ये हो गया। तो प्लस माइनस इज माइनस 1 minus 3 is minus 2 upon 2 प्लस माइनस इज माइनस, तो 5 minus 1 is 4 upon 2 ये हो गया minus 1 ये हो गया प्लस का 2 तो minus 1 comma 2 तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो गए minus 1 comma 2। ठीक है, अब वो क्या बोल रहे थे आपसे कि आपको इस मीडियन की लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ एडी minus 1 minus 5 is minus 6 का होल स्क्वायर 36 2 minus 1 is प्लस का 1 का होल स्क्वायर is 1 तो अंडर रूट 36 प्लस 1 is अंडर रूट 37 और यूनिट हमको कुछ दे नहीं रखी है, हमने लिखी है अंडर रूट 37 यूनिट्स। सही है। अगला देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये तो उसका नहीं है, ये करो 9 बोल रहे थे 8 बोल रहे थे। A train covers a distance of 480 km at a uniform speed. Train covers a distance of 480 km at a uniform speed, तो उसका कितना स्पीड है? 8 किलोमीटर पर आवर लेस। Less, comma, then it would have taken 3 hours to go. It would have taken 3 hours more
cover the same distance. Cover the same distance to also find the original speed of the train. Find the original स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो जो भी चीज़ हमसे पूछी जाती है, हमारा वही तरीका है कि जो भी चीज़ हमसे पूछी जाती है हम एक्स वाई या जेड उसी को मान लेते हैं। तो क्या दे रखा है, अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो लास्ट में देखिएगा फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो इसी को हम एक्स मान लेंगे। तो यहाँ देखिएगा लेट द original speed of the train. Let the original speed of the train be x किलोमीटर पर आवर। तो ट्रेन की जो ओरिजिनल स्पीड है उसको हमने x किलोमीटर पर आवर मान लिया। उसके बाद देखिएगा a train covers a distance of 480 किलोमीटर at a uniform speed। तो केस फर्स्ट देखेंगे सबसे पहले। ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम है वो आपको निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि 480 अपॉन x आवर्स। ये हो गया। अब केस सेकंड देखिएगा। फर्स्ट केस में डिस्टेंस को d1 बोल दो, स्पीड को s1 बोल दो, टाइम को t1, d1 s1 और t1। ठीक है, तो ये हमारे पास t1 की वैल्यू आ गई। फिर कह रहे हैं इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, कि अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम हो जाए तो जो स्पीड है then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. The distance is going to be the same. डिस्टेंस तो यही है 480 किलोमीटर, और जो स्पीड है, स्पीड कितनी बोल रहे हैं, 8 किलोमीटर पर आवर लेस, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसके हिसाब से टाइम निकालना है। t2 बोल दिया इसको, इसके हिसाब से मेरे को टाइम निकालना है t2। तो t2 क्या हो जाएगा, t2 अपॉन s2। t2 कितना है 480 और s2 कितना है x माइनस 8। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance। मतलब ये t2 है, ये इससे 3 घंटे ज़्यादा है। अगर t1 मान लीजिए 8 घंटे था तो ये 11 घंटे हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये इससे 3 घंटे ज़्यादा है। तो क्या होगा कि t2 इज इक्वल टू t1 प्लस 8, ब्रैकेट में लिखिएगा गिवन। दूसरे केस में जो टाइम लग रहा है वो पहले वाले केस से 3 घंटे ज़्यादा है। ठीक है, ठीक। तो अब क्या होगा, ये जो t2 है, t2 की वैल्यू लिखिए 480 अपॉन x माइनस 8 इज इक्वल टू t1 की वैल्यू 480 अपॉन x प्लस 3। इसको इधर ले आओ, 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल टू 3। अब क्या करिए, न्यूमरेटर में से हमने 480 ले लिया कॉमन, यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन x माइनस 8 प्लस 1 अपॉन x। 3 बचा 3, 3 16 था 48, आगे 0 आ गया 160। और इधर x माइनस 8 और x का अगर एलसीएम ले लेंगे, दोनों मल्टीप्लाई हो गया, x माइनस 8 और x इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 8 भी 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बीच में माइनस का साइन है, माइनस का साइन है, तो x माइनस x प्लस 8 इज इक्वल टू 1। क्योंकि 160 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको इधर ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा, x से कट गया x। 8 अपॉन x इंटू x इज x स्क्वायर, माइनस 8 इंटू x इज माइनस 8x इज इक्वल टू 1 अपॉन 160। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस।
ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x, तो ये हो गया 160 इंटू 8, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 16 8 ज़ा होता है। हेलो हाँ जी, हाँ जी बताइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, और वो फटाफट था वो मैंने मैसेज भी कर दिया। तो मैंने रख रखा है, आप जब चाहें तो करेक्ट करवा दें। तो क्या नाम है उसका बताइए ना। तो मैं आपको ना थोड़ी देर में कॉल करता हूँ, कुछ है नहीं फिर बताओ। हाँ जी ओके। एक्स स्क्वायर माइनस 8x और 16 8 था 128 होता है, माइनस 1280। अब जरा बताना मिड स्प्लिटिंग कैसे करें। 40 और 32, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 40x, ठीक है ना। 32 माइनस 40 माइनस 8 हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 1/8 दोनों बराबर है। पहला और दूसरा टर्म जो है इसमें से ले लीजिए एक्स कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 32, इधर से ले लो माइनस 40 कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा एक्स प्लस 32 0। एक्स प्लस 32 इंटू एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स इज इक्वल टू माइनस 32 और एक्स इज इक्वल टू 40, ठीक है। आंसर हो गया एक्स इज इक्वल टू 40, यानी कि जो ओरिजिनल स्पीड है ना ट्रेन की वो 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और भी भेजा है कोई? फर्स्ट और फोर्थ? ये क्वेश्चन नोट करेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट व्हिच इज इक्विडिस्टेंट। The coordinates of a point which is equidistant from the three vertices. Which is equidistant from the three vertices. E is 0, 2 by A 0, 2 by O 0, 0 O 0, 0 and B 2x, 0 B 2x, 0 of a triangle AOP is
दे रखे हैं। ऑप्शन बी है 2x, 2y, ऑप्शन बी है x, y, ऑप्शन सी है -x, -y, हाँ, और ऑप्शन डी है none of these। The coordinates of a point which is equidistant from the three vertices A, O and B of a triangle AOB। तो हमने मान लिया कि कोई एक ये पॉइंट है, मान लीजिए अंदर कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने मान लिया H, K। मुझे क्या निकालना है, मुझे h और k की वैल्यू निकालनी है और h, k इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कैसे निकलेगा। जैसे हमने OP और AP ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो OP इज इक्वल टू AP, OP क्या हो जाएगा h - 0 का होल स्क्वायर और k - 0 का होल स्क्वायर। और AP क्या हो जाएगा h - 0 का होल स्क्वायर प्लस k - 2y का होल स्क्वायर। इसका अंदर अब ये कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। h - 0 का होल स्क्वायर हो गया h स्क्वायर, k - 0 का होल स्क्वायर हो गया, k स्क्वायर अंदर रूट कट गया इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस k - 2y का होल स्क्वायर। अब h स्क्वायर से h स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया, इधर बचा हमारे पास k स्क्वायर और इधर बचा k स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू k इंटू 2y। भाई k स्क्वायर से k स्क्वायर भी कट गया, तो 0 इज इक्वल टू 4y स्क्वायर माइनस 2 2 4 ky। हमारा पर्पस है k निकालना, तो k निकालेंगे अभी। इधर से अगर हमने 4y कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, y माइनस k इज इक्वल टू 0। 4y को उधर ले जाओगे तो वो भी 0 हो जाएगा, क्योंकि y जो है ना यहाँ पर अननोन नहीं है, y गिवन है। आप ये देखिए 0, 2y, तो 2y कोऑर्डिनेट्स गिवन है, y गिवन है, मुझे तो k निकालना है, तो y माइनस k इज इक्वल टू 0। इट इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू y, तो k इज इक्वल टू y मिल गया। अब कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट तो y यहीं पर दे रखा है, लेकिन हाँ एक हो सकता है रन ऑफ दिस रहने दो, ये नहीं। एक काम करते हैं, x भी निकालना है ना अभी, तो OP इज इक्वल टू BP कर लो। OP इज इक्वल टू BP करेंगे जरा, क्योंकि इक्वल डिस्टेंट है। OP कितना हो जाएगा, OP हम निकाल चुके हैं, ये अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ठीक है। और BP कितना हो जाएगा, h माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दिया, लिखने का h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू h इंटू 2x प्लस k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर गया, h स्क्वायर से h स्क्वायर गया। 0 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4hx, ठीक है। तो
फोर एक्स कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में क्या बचा एक्स माइनस एच, एच इज इक्वल टू एक्स आ गया। ऑप्शन ए वाला तो बताया था ना पहले, बी ए वाला ठीक, ऑप्शन बी ठीक है, एक्स कॉमा वन सही है। यही था, कुछ और करके आया, कुछ और ही कर दिया। और कौन सा था ये तो फर्स्ट था, और कौन सा था फोर्थ? अरे मैथ्स का भी बहुत ही बेकार गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, इफ द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कोऑर्डिनेट मेजर ऑफ द सेंट्रॉइड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, ये तो शायद तुमने पूछा था। नहीं तो सेंट्रॉइड का एक और क्वेश्चन है। If the centroid of the triangle formed by the points सर हाँ? वैसे सेंट्रॉइड उससे हट चुका है ना, इसलिए उससे तो देखना पड़ेगा सीआरटी शायद है सेंट्रोइड शायद। अभी देखता हूँ, पहले ये क्वेश्चन कर लीजिए। मतलब उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आसान है, तीनों के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करो, डिवाइड करके। सर पर क्वेश्चन मैं देखता हूँ, उसके बाद बताऊंगा लड़ना है कि नहीं करूँगा। The centroid of the triangle formed by the points A, comma B, comma B, comma C, and C, comma A is at the origin, comma, and the value of A square upon BC plus B square upon AC plus C square upon BD. हाँ जी, ऑप्शन ए है A plus B plus C, ऑप्शन बी है 3ABC, ऑप्शन सी है 0, नहीं ऑप्शन बी है 0, सी है 3ABC, और डी है नन ऑफ दिस। ठीक है, ये दे रखा है। सर हमारे सर ने हमें जोर के भेजा था कि एमसीक्यू में नन ऑफ दीज जिसमें भी नन ऑफ दीज हो उसे ध्यान से करना, उसका आंसर नन ऑफ दीज भी हो सकता है। ये हमें एग्जाम के पहले हमारे सर ने बोल के भेजा बोल कर भेजा, तो आपको जो समझ में नहीं आया उसमें आपने नन ऑफ दिस की, सारे एमसीक्यू में नन ऑफ दीज आ गया। इसका तो नहीं है नन ऑफ दिस। नहीं अच्छा, सारे ही एमसीक्यूज में नन ऑफ दिस आ गए। ओके, उन्होंने ऐसे बोल के भेजा था किसी एक क्वेश्चन में नन ऑफ अगर दीज नन हो ऑफ दिस सकता है है। तो आंसर भी नन ऑफ दिस हो सकता है, अगर ऑप्शन दे रहे हो, और सब में ही नन ऑफ दिस था। वाह, हम इतने खुश हो के गए थे कि आपको एक आसान से पता चल ही गया। हाँ। चलिए जी देखिएगा, इसमें इन्होंने बोला सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल कैसे बन रहा है, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, दूसरा है बी कॉमा सी, तीसरा है सी कॉमा ए। इन्होंने ये कहा कि इस वाले ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो ओरिजिन पर बढ़ रहा है। ओरिजिन का मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0,0 है, और सेंट्रॉइड निकालने का हमको क्या तरीका पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, मतलब a प्लस b प्लस c अपॉन 3, कमा b प्लस c प्लस a, ये भी तो वही हो गया, अपॉन 3 इज
इक्वल टू 0, 0, ये हो गया। अब इसको उधर देगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। चाहे इसको इसके बराबर रखो चाहे इसको इसके बराबर रखो, एक ही बात आ रही है। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ रहा है। इसको इक्वेशन पर मान लो। फिर इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू देखिए कैसे निकलेगी। a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब क्या करिए, इसमें जो है इसमें नीचे a से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर a क्यूब आ जाएगा। अगर इसमें नीचे a से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसमें ऊपर ऐसे इसमें नीचे b से मल्टीप्लाई, इसमें ऊपर b से मल्टीप्लाई, इसमें c से मल्टीप्लाई, इसमें c से मल्टीप्लाई। इससे होगा क्या कि तीनों के डिनोमिनेटर में abc आ जाएगा। समझ गए? ठीक है। अब ये क्या हो गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब अपॉन a b c। बोलो, ये समझ में आ गया क्या है? वैसे ही यहाँ से सेंट्रॉइड में ABC प्लस 1 फिगर फिर से इक्वल्स टू होते हैं, फिर वैल्यू निकाल के। और ये क्या करा है, इस पर मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं बातें कर रहा था। पहले ये a स्क्वायर अपॉन बी सी प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए सी प्लस सी स्क्वायर अपॉन ए बी पूछ रहे थे। तो हमने क्या करा, इधर बी सी है, ए मिसिंग है ना, तो a से नीचे मल्टीप्लाई, ए से ऊपर मल्टीप्लाई। इधर ए सी है, बी मिसिंग है, बी से नीचे मल्टीप्लाई, बी से ऊपर मल्टीप्लाई। इधर सी मिसिंग है तो सी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। अब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक आइडेंटिटी होती है कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 के इक्वल है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल होगा। अपॉन में abc दे ही रखा है, abc से abc कट गया तो आंसर b है, नॉन ऑफ दीस। इस पर तो तुमने कर रखा है, नॉन ऑफ दीस पर टिक लगा रखा है। सर किसी और पेपर लगा दिया। हाँ, तो इसका आंसर 3 है। सही है। इसका नंबर कब आएंगे? कॉमन ब्रेक के बाद। कॉमन ब्रेक के बाद पता चलेंगे नंबर। मतलब चेक हो चुका है बट सर ने बताया नहीं है किसकी हाईएस्ट हमारी क्लास में 27 है। नहीं, मैं आज करूँगा, कल दे दूँगा। हाँ, आंसर मतलब हाईएस्ट हमारे यहाँ 27 है 30 में से। तुम्हारे तो हो नहीं सकते, वो गड़बड़ हो गया तुम्हारे। हंस कर चलो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एलसीएम तीनों में एबीसी ऐड तो करा है। नहीं इज इक्वल के बाद में सर एक चीज जैसे ABC से ABC कैंसिल आउट हो गया तो जो इधर साइड है लेफ्ट हैंड साइड ABC वो इधर जाकर मल्टीप्लाई नहीं होगा। देखो दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हम सपनों में ट्रेन देख रहे हैं, है ना। अभी ये सोच रही है कि ये इक्वेशन है, अरे भैया ये सॉल्व करके ये आया है। ये इक्वेशन नहीं है कि LHS से RHS को काट दो, ये इसी को लिखा है मैंने। अरे ये इसको सॉल्व करा है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के इक्वल और अपॉन में abc। ये इक्वेशन थोड़ी है x प्लस वाई इज इक्वल टू। तुम्हारे भी ऐसा हो गया क्या कुछ? सर अपॉन में ABC क्या है? बताओ भाई अपॉन में abc क्या है? एलसीएम लेके आया। तुम बता दो। एलसीएम क्यों हुआ? अरे एलसीएम तीनों में डिनोमिनेटर में abc मैं है। अच्छा ठीक है BAC का मतलब भी abc होता है। सर मैं कुछ नहीं बताओ भाई। तुम्हें तो पता ही नहीं चल रहा है क्या चल रहा है, अलग स्टोरी चल रही है। क्या चल रहा इससे है? पूरी एक्सप्लेनेशन मांगू कर रहे हैं। इससे ये मल्टीटास्किंग में लगा हुआ है। एक फोन, एक हाथ में फोन, एक हाथ में पेन, और जो कान में कहानियाँ सुना रहा है उसको पता नहीं कौन सी। कुछ बात नहीं समझ नहीं आया, कोई समझाइए प्लीज। अब भाई a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब 3abc उसको अपनी साइकिल की टेंशन हो रही है कि साइकिल कैसे रिपेयर होगी। वो उसको कान में बता रहा है कि भाई चिंता मत कर, मैं क्लासिक से पैदल आ रहा हूँ, तो किडर से आ रहा हूँ, है ना। तो जरा उड़ना सीख, थोड़ा कृष की तरह आएगा। हाँ, नॉन ऑफ दीस। नहीं समझे? क्लियर है? अब तुम बताओ एलसीएम का सर मुझे तो आता था। अरे मैं भूल गई थोड़ा। एलसीएम लेना ही नहीं है एक्चुअली। एलसीएम ना लेना पड़े
इस वजह से मैंने ऊपर नीचे ए से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर ऊपर नीचे बी से मल्टीप्लाई करा ताकि इधर भी ए बी सी, इधर भी ए बी सी, इधर भी ए बी सी हो जाए। जब तीनों में ए बी सी हो गया तो न्यूमरेटर एक्टर ऐड कर दूंगा, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 3 अपॉन ए बी सी। क्यों? और ये आइडेंटिटी अगर बताओ, ये आइडेंटिटी बात है ना, ये जो मैंने लिखी है। सर इसमें ये भी आगे बताया था कि ये आइडेंटिटी हमारे क्लास में सर ये सब बता गए, ये वाली आइडेंटिटी जरूर रट के जाना, नन ऑफ दिस ध्यान रखना, फिर भी नहीं हुआ। बताओ क्या आंसर भी आया समझ में? अभी बताओ, वही बता रहा हूँ। एक आइडेंटिटी होती है कैलकुलेटर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, अब अगर इसमें a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, जो कि मैं देख चुका हूँ, a प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 इंटू इतना बड़ा ब्रैकेट करो या और भी कोई टर्म ले आओ, 0 इंटू एनीथिंग तो 0 ही होता है, तो राइट हैंड साइड पूरी 0 हो गई, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? माइनस 3ab इधर आ जाएगा तो प्लस 3ab के इक्वल हो जाएगा। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जगह मैंने 3ab लिख दिया, नीचे abc है, abc से abc कट गया, बस 3 हो गया, और 3 यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो नॉट प्लीज। ठीक है, सर एक क्वेश्चन और है, बट आपने वो पहले करवा दिया है, इसने पूछा था बट उसने सही नहीं करवाया। बताओ कहाँ है, कौन सा है? उसी के अंदर है क्वेश्चन नंबर 12। बताओ, इसी में जो भेजा है ये हाँ, 12। हल भी देखो भाई, अरे ध्यान से समझ लो, ये टीचर्स आपस में दोस्त होते हैं जो अलग अलग स्कूल्स के हैं, क्या पता तुम्हारे स्कूल में भी आ जाए नेक्स्ट एग्जाम में। अरे एसएसटी के टीचर तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, सर ये और 6-7 इक्वेशन बनी थी। 8। हाँ, वो बता दो ना, तुम समझा दो, कहो तो मैं इसका वीडियो भेज दूँ। लंबा है क्वेश्चन थोड़ा, वो क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल जाता है। सर 1 घंटे का टाइम होता है, उसके अंदर पेपर बड़ा बना है, पेपर बड़ा बना है। धन्यवाद सर। 3 नंबर का क्वेश्चन था, और 3 नंबर का क्वेश्चन ना शायद मैंने इसको पूरे बोर्ड में सॉल्व करा था, इसके मैं 3 सेक्शन कर रहा था, तीनों में हुआ था सॉल्व। और वो नया अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो नहीं हो पाएगा। मैंने क्यों करते हैं, क्योंकि इतने सालों से देखना कोई ना कोई करा हुआ ही होता है क्वेश्चन। बताओ, कोऑर्डिनेट का अगला क्वेश्चन देखिए। ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें भाई, कोई किसी को डाउट हो तो। प्रियांशी, अर्पित, मोनिका, मनीष, मैंने 2 इक्वेशन करने को दिया। ये वाली है हाँ ये एग्जाम्पल नंबर 8 देखिएगा, एनसीईआरटी में आ जाइए, एग्जाम्पल नंबर 8, पेज नंबर 29। फिर बातें शुरू हो गई, एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 8 लाई नहीं होगी। पैदल पैदल कैसे लेकर आऊँ, साइकिल वाइकिल हो तो उस पर बांध कर उड़ाई जा सकती है, बांध दिया ना कभी। मैंने तो नहीं करा ऐसा कुछ। ये आज बात करनी पड़ेगी लोग को। वो भी तो आती है आजकल, मैंने बच्चों को देखा है साइकिल चलाते हुए जिसके इतने बड़े बड़े, उससे भी ज़्यादा चौड़े चौड़े टायर होते हैं। पता नहीं कौन सी बाइक होती है, मैंने देखा वो इतने मोटे मोटे टायर होते हैं, उस पर लगा रहता है, बच्चे चलाते रहते हैं। अच्छी होती है क्या? यहाँ तो वो घड़ी घड़ी तो वो स्पीड ब्रेकर लगा रखे हैं, चला ही नहीं सकते, साइकिल टूट जाएगी या बच्चा ही गिर जाएगा। देखना जरा, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, दैट इज पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 equal parts of the line segment joining the points A and B.
एक पॉइंट दे रखा है इधर ए, इधर दे रखा है बी। ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 2, -2 और बी के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं -7, 4। 2, -2 बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -7, 4। वो कह रहे हैं फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब कोई दो पॉइंट्स होंगे जो इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो एक पॉइंट तो मैंने मान लिया P और एक पॉइंट को मैंने मान लिया Q, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन मतलब ये AP, PQ और QQ तीनों इक्वल होंगे। लेट P and Q be the points of trisection of AB। ये वाला डिस्टेंस ले लिया हमने K, ये वाला भी K और ये वाला भी K, तीनों डिस्टेंसेस K, ये हो गए डिस्टेंसेस। उसके बाद आप ये देखिएगा यहाँ लिखूंगा मैं फॉर पॉइंट P, और पॉइंट P के लिए मेरे पास P से पहले ए दे रखा है कोऑर्डिनेट और P के बाद Q तो है नहीं लेकिन B है मेरे पास, ठीक है। तो हम ये कहेंगे फॉर पॉइंट P के लिए A से B तक का डिस्टेंस M1 बोलेंगे उसको। M1 क्या हो गया K, और P से B तक का डिस्टेंस M2, ये क्या हो जाएगा 2K हो गया, ठीक है। तो M1 और M2 ये आ गया, तो हम ये कहेंगे M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू K अपॉन 2K। K से K काट दिया तो 1/2 हो गया। इट इम्प्लाइज दैट M1 इज इक्वल टू 1 एंड M2 इज इक्वल टू 2। यहाँ तक क्लियर? रेशो जो है रेशो लिया जाता है। आप अगर K और 2K ले लेंगे तो भी ठीक है, तो भी रिजल्ट गलत नहीं आएगा, ठीक है। तो M1 और M2 तो ये हो गया। अब x1 y1 क्या है 2, -2, तो x1 है 2 और y1 है -2, x2 क्या है -7 और y2 क्या है 4 है। तो ये हो गया हमारे पास। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P M1 x2 plus M2 x1 upon M1 plus M2 comma M1 y2 plus M2 y1 upon M1 plus M2 M1 x2 1 into x2 1 into -7 plus M2 x1 2 into 2 M1 y2 1 into 4 plus M2 y1 तो 2 into -2 तो 1 into -7 is -7, 2 into 2 is 4, तो -7 plus 4 1 3 1 into 4 is 4, 2 into -2 is -4, 4 -4 upon 3 ये हो गया -3 upon 3 0 upon 3 -1, 0। तो P के कोऑर्डिनेट्स आ गए -1, 0। Q के कोऑर्डिनेट्स अपने आप निकाल लेना। कैसे निकालोगे? Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट हो गया। Q जो है वो P और B का मिड पॉइंट हो गया। P के कोऑर्डिनेट्स आ ही गए, P के कोऑर्डिनेट्स दे रखे, निकाल लेना, ठीक है। बस इतना करिए। और इसमें शुरुआत एक्सरसाइज 7.2 के
टोटल 10 क्वेश्चन है, शुरुआत के 7 तो आप कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना? ट्राई करिएगा, जाके पूछ लेना कुछ डाउट है। अगली क्लास में ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करवाना है? ट्रायंगल्स। ट्रिग्नो ट्रिग्नोमेट्री को ज़्यादा दूर से सुनाई दे रहा है, ट्रिग्नोमेट्री करा दें, ठीक है? हमारे यहाँ ट्रायंगल्स कब आ रहा है? हाँ तो ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। ट्रायंगल में सिमिलैरिटी कौन सा? हाँ तो पहले ट्रिग्नोमेट्री करा देंगे।